Anubar lagave. 3, 2, 1 and we are live. We're recording again. Huh? Carding? We're recording. Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host, Mr. Shavi Jaffrey. आज मुझे Mr. feel हो रहा है. Mr. Shavi Jaffrey, and we have with us दूसरी साइड की the very beautiful निकाल के. Sundas. We have the very beautiful Sundas with us. Hey, Dr. Assalamualaikum Musmomina Sundas everybody. Sayyida. What's up, friends? How's it going? Hey, Alhamdulillah A1. यार आज आप different से लग रहे हो. ऐसा लग रहा है कि आपका आज मुंह की ये वाली साइड थोड़ी लंबी क्या नहीं. आपकी मुंह की ये वाली साइड थोड़ी लंबी लग रही है. क्या बात है? वो मैं इस साइड पे सोया था ना. ओह, सारा वेट सारा वजन इस पे आ गया. सारा वजन इस पे आ गया था. अच्छा. हाँ. अच्छा. सुनाए फ्रेंड, कैसे हैं आप? यार इसको बुला लो. ओ, इसने पता है एम्ब्रॉयडरी की है. हाँ मैंने देखी है. देखिए ना कितनी कूल है. ओए मोमो को बुला के लेकर आ. इलियास मोमो को बुला के लेकर आ. एनीवेज गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली यू गाइस आर गुड. बहुत जबरदस्त आज मौसम बहुत अच्छा है. And by the way, before we start talking about some other stuff, I wanna mention something. I'm on a mention. Hello. What I wanna mention is that जो हमारी वेब सीरीज है जिसपे हम लोग काम कर रहे थे, उसका पोस्टर आज रिलीज हो रहा है. What? So today is the 1st of Feb, and the poster is releasing today. I don't know when this podcast is coming out, probably sometime next week. But by the time this podcast comes out, the poster should be out. You guys can go on Mahira Khan's profile if you want to see my face. अच्छा. Mahira Khan से याद आया कि इधर आओ जरा. Mahira Khan से याद है हमारे पास भी एक मॉडल है. Is for me. Ladies and gentlemen, put your hands together for Momo. Yay! कैसी है मोमो आप? मैं ठीक हूँ. अपने अच्छा लिए जी. नहीं हाथ तालियां बजाते. नहीं आप ये टेक्नोलॉजी इस तरह वर्क नहीं करती. कोई बात नहीं. और सुनाए आपका क्या आजकल क्या चल रहा है आजकल सोलर सिस्टम में? आजकल मोमो बड़ी बिजी रहती है. यार एक सेकंड रुको, मैं लैपटॉप थोड़ा नीचे कर देता हूँ. मोमो छुप रही है. बदतमीजी मैं जा रही हूँ. तू बैठ ना. क्या जा रही हो तुम? थोड़ा सा नीचे हो लो, वैसे ही गायब हो जाओगी तुम. बहुत बदतमीजी हो रही है. अच्छा, एनीवेज ये आपने जो शर्ट पहनी हुई है स्टाई की. Wow. So Beautiful. Momo has done embroidery on the shirt itself. Like, let me just take a picture so we can play it. अभी मैंने वॉश नहीं किया इसको, तो इसमें पेंसिल के निशान है. नहीं कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें. कहाँ? Can't see. ओए सनलाइट भी आ रही थोड़ी. Wow, this looks so beautiful. So guys, what I'm trying to do is I'm partnering up with Momo. हाथ मिला जल्दी. Smile कर. Momo smile. Okay, partnership done. So basically, we're partnering up with Momo, and she's gonna basically take our regular hoodies or sweatshirts and sweatpants and clothes, and she's gonna do like customized embroidery on them, and then we're gonna sell them. That's right. Elite class, premium quality. चप्पल आपकी गिर गई है. यार ये बहुत तुम बहुत मीन हो यार. मैं क्या मीन हूँ? अल्लाह यार की कसम. शादी मुझे इतना बुली करती है कि मैं बता नहीं सकती. अच्छा चलो ना बताओ. नहीं कोई मसला नहीं बता सकती. इट्स ओके. इस शावीर की पता है पिछले दिनों वीडियो आई हुई थी कि इसने अपना नाक साफ करके टिश्यू आपके ऊपर रख दिया था. हाँ याद है. तो फिर कौन जब वो तो सभी करते हैं मुझे बस. अच्छा, मैं घर वापस नहीं लेके जाऊंगी. मैं इधर सो जाऊंगी नानू के साथ. मुझे तो मसला नहीं. सारी बात ये बहुत बोलो. सुनो, मुझे नहीं पता तुम्हें ये वाली गाली भी आती है. अल्लाह की कसम खाओ, मैंने कोई गाली दी है? अल्लाह की कसम खाओ. बहुत अफसोस हुआ. अब ये चप्पल लेने जाएगी. बहुत अफसोस हुआ. You guys, if you like what Momo's wearing, you can visit stymeup.com. The first link in the description. You guys can go shop. लेकिन अभी ये embroidery edition आई नहीं है. ये बहुत जल्दी आएगी. ये हम लोग बहुत जल्दी मोमो. A limited edition. Yeah. It's gonna be a limited Momo edition. We're gonna call it. We're selling Momo on the Limited website. because you know limited body, limited वजूद, limited edition, इतना नहीं करना. limited size and limited body. हम लोग limited face. हम लोग एक sizes होते हैं ना, small, medium, large. तो हमारा size ये हुआ ना, extra large, large, medium, small, extra small Momo. Good one. I like that. इतना अच्छा मेरा वैसे. ये वो बंदी है जो अभी तक किड्स सेक्शन में से कपड़े लेती है. अच्छा बुरा नहीं मानना, मुझे किसी ने बताया था कि तुम जब कपड़े लेने जाती हो ना तो तुम किड्स के मीडियम लेती हो. किड्स का लार्ज मैंने बताया था, लेकिन मैंने मीडियम नहीं बताया था. मैं लार्ज लेती हूँ किड्स का. अभी इसने जूते भी वहाँ के लिए दो दफा ये चीज की होगी. अच्छा
और जो नहीं मेरे मोमो तो normal- इसमें कोई ऐसी normal- शर्म वाली बात तो नहीं, बताओ कि हाँ मैं छोटा, हाइट कम फाइट ज्यादा। हाइट मेरी 5'2" है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ इट। काफी इसमें ज्यादा वैसे कोई अल्हम्दुलिल्लाह बनता नहीं था इसमें। नहीं लेकिन चलो लेकिन कोई बनता भी बात था नहीं, तो काफी हम तो ज्यादा हाइट लोग- की बात करें। काफी लड़कियां वैसे 4 समथिंग भी होती हैं, पता है? कसम से मैंने तो नहीं देखी। मैं Four like उनसे something? तो लंबी हूँ। नहीं मैंने नहीं देखी सनब्लॉक। So anyways, so how long did that embroidery take you to complete? This whole thing, I guess like 45 minutes. How many shirts, how many sweatshirts या clothing item do you think you can do a day? In one day. I guess maybe 10 in one day. A sweatshirt. अगर design इतना। वाह यार, हाथ में लो, तुम अमीर होने वाली हो। Okay, अल्लाह हाफिज़। इतना डिजाइन इतना ही रहेगा, साइज के हिसाब से साइज इतना के ही हिसाब रहेगा। से हम पॉडकास्ट पे लोगों को बुलाते हैं। तुमने तुम्हारी जितनी ले ली है ना, तुम्हारे तो कम से कम 5'3" होनी चाहिए थी तुम जितनी। हाँ नहीं आ रही, बोलो क्या हुआ? क्या कह रही थी? अगर मेरे साइज की बात की साइज की बात की तो मैं चप्पल मारने आ रही थी। तो वजूद Anyways, guys, so today we decided, Sundas and I, we decided that we were going to talk about the online education, the online schooling in general, and how there's like a little bit of a controversy with क्या exams and लगता stuff these days. क्या ख्याल है तुम्हें? First of all, you know what's going on, right? Alright, so हाँ हाँ तो क्या ख्याल है मुझे- तुम्हारा? अभी क्या ये हो चल क्या रहा रहा है है ना, first of अभी all? ये चल रहा है ना कि लोग कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन लें। स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं ना, मुझे तो बहुत यूजलेस चीज़ लगती है ऑनलाइन एग्जाम्स। अच्छा, हाँ बहुत ज़्यादा यूजलेस चीज़ है, क्योंकि हम लोग जिस तरह के हैं, हम लोग को तो हल निकालना होता है ना हर चीज़ का। तो हमें होता है कि अच्छा ऑनलाइन एग्जाम्स लो, फ़ोन पे आपने वो खोली हुई चीज़ें और आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, उस तरह सारी सर्च और सारे आंसर्स वहाँ से देख के, और आप उधर जवाब दे रहे हो। मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, लेकिन चलो गो विद द फ्लो। अगर आप लोग को समझ आ गई तो मैं ठीक है। बताती हूँ क्या, कि हमारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं और हमारे सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन हुई हैं तो हमारे एग्ज़ाम्स भी आप ऑनलाइन लें। कुछ इस टाइप का सीन है, ठीक है? जो कि मुझे चीज़ बहुत यूज़लेस लगती है कि आप बेशक ऑनलाइन क्लासेस लो या बेशक आप क्लासेस लो ही ना, एग्ज़ाम्स में आपकी वो चीज़ काम आती है जो आपने चीज़ पढ़ी होती है, जो चीज़ आपने खुद की हुई होती No, I है। think a lot of मतलब आप- students are also, देखो सीन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका ऑनलाइन होना चाहिए, स्कूल के अंदर नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो। कोविड की फिर वही बात है ना पार्टनर, दुकानें खुली हुई हैं, सारी चीज़ें खुली हुई हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, हर एक चीज़ खुली हुई है। तो कॉलेज और स्कूल्स में ऐसा किया है कि आप नहीं जा सकते। SOPs फॉलो होती है ना, कहाँ SOPs फॉलो हो रही हैं? यानी कि चलो कोशिश तो कहीं कर ही रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, तो स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा फॉलो करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में उसी तरह होता है कि आप बुखार है, आपको नहीं कोई भी लेकिन symptoms अगर है, आप ना आओ, ऑनलाइन अगर क्लासेस, आपको- अगर ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है कि हर बंदा चीटिंग करेगा और आसानी से पास हो जाएगा। सो यू कैन मेक द एग्जाम्स। देखो ये पहली दफ़ा तो ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं हो रहे। जब कोविड नहीं अच्छा? भी था तो बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, एटलीस्ट इन कनाडा, हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स भी होते थे। उसका तरीका ये होता था कि जब वो ऑनलाइन एग्जाम देते थे ना, दे वुड मेक द टाइम लिमिट सो शॉर्ट कि आपके पास चीटिंग का टाइम ही नहीं होता था। नहीं मुझे नहीं लगता ये समझ हम कर आई? सकते हैं। हाँ सही समझ आ है। गई। हाँ, वो आपको चीटिंग करने के लिए भी टाइम ही नहीं अपने देते। एग्जाम से निकल के दूसरे वेब पेज पे जाके आपको बुक्स खोल के वो आंसर्स कहीं से पढ़ने हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को कहीं से कॉपी करके पेस्ट करना, उसके लिए जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो टाइम भी आपके पास नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक तो हम लोग की ये टाइम वाली चीज़ या टाइम वाला आइडिया अगर होता किसी के पास, तो अब तक हमारे ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट होना शुरू हो जाते। हम लोग में ये किसी अभी के तक कोई उसमें- ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ है मुझे नहीं हमारा। लगता कोई भी हुआ है किसी का, क्योंकि वो माना ही नहीं उन्होंने। और अगर होता भी है ऑनलाइन तो पार्टनर आपके लैपटॉप पे लगा हुआ है, तुम्हारे MCQ लगा हुआ है, तुम्हें एक लाइन सर्च करने में कितनी देर लगती है? आपने डायरेक्ट आंसर सर्च करना है कि ये इसमें कौन सी चीज़, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है या कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, तुम्हें 1 सेकंड लगता है। गूगल अब तो वो वाली चीज़ आती भी नहीं ना कि पहले आर्टिकल्स आते थे, You आपको can have 2 आर्टिकल खोलना laptops पड़ता with you. था। You can have like 15 फोन friends. पकड़ो, तुम पीछे अपने 10 दोस्तों को बिठाओ, तुम बिल्कुल एग्जाम ऐसे ही कर रहे हो, है। तुम जल्दी से बोलो, सारे अपने लैपटॉप पे जिसको सर्च आता करें है फॉरेन एग्जाम। नहीं, और जिसको आता है वो फॉरन वो बता मुन्ना भाई देता नहीं है। देगी वो किस तरह यहाँ वो पे लगा के बैठा होता है। जानवी के साथ वो किस तरह जाता है प्रोफेसर्स उठा के ले आता है ना यूनिवर्सिटीज के हाँ, और कि वो वो रेडियो पे earphones सवाल लगा पूछ के- रही होती है। तो मैं वही Yeah. कह रही हूँ कि No, हमारे that में is ये a- चीज़ that is नहीं the हो point. सकती, और लोगों का ये कहना कि नहीं हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन लें, मुझे बहुत स्टूपिड सी बात लगती है कि हम कहें कि अच्छा हाँ नहीं हमारा ऑनलाइन एग्जाम लें। क्यों लें भाई? Yeah, but like also need to understand that school is that one place जहाँ पे आप पूरे मुल्क में करोड़ों बच्चे बॉक्सेस के अंदर बंद, knowing ourselves, no SOPs being followed, people writing exams
don't you think COVID is going to be like massively spread? मुझे लगता है कि वो वाली That चीज way. ऑलरेडी हो ही रही है. नहीं, College, लेकिन that's school not जो- an excuse. That's still not an नहीं, excuse मतलब to कि go आप अगर to हर चीज़ say हो कि रही है, हाँ, तो आप अब हम लोग- already हो रही है तो अब और भी कर लेते हैं. नहीं ये कोई और भी excuse नहीं थोड़ी कर हुई. लेते, मतलब और भी नहीं कर लेते हम लोग. ये उसकी बिल्कुल वो चीज़ में logic है. कर लेते हैं. ये बिल्कुल वो लॉजिक है. मुझे कल किसी ने कहा कि यार मुझे ना फ्लाइट्स नहीं समझ आती और फ्लाइट्स में SOPs नहीं समझ आती. पूरा रास्ता फ्लाइट के अंदर मास्क नहीं उतार सकते वरना आपको COVID हो प्लेन से जाएगा. किक आउट कर सकते हैं वो. ठीक है, हाँ. कैसे लेकिन ये भी एक सवाल है. सही है. मास्क उतारो साले, चल तू हवा में. सही है. खुद या. Like they wouldn't let you take off the mask during the flight अच्छा. except जब आपने खाना खाना है. तो मतलब तो कि फिर आपने क्या ही मास्क बात उतारा रह गई, और हाँ. आपने खाना खाया. My response to that was the chance of COVID would rise dramatically अगर आप थ्रू आउट द वे मास्क उतार के जा रहे हो versus कि अगर आप खाली एक 30 मिनट ब्रेक के लिए उतार रहे उतार हो, रहे हाँ, हो. ठीक है. बिल्कुल, हाँ. सो इट्स द सेम लॉजिक. अगर आप कहीं पे कोविड से बचाव कर सकते हो आपको करना चाहिए. हाँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके मुल्क में है कि नहीं कि वो ऑनलाइन एग्जाम्स को फॉलो अप कर सकें किसी तरीके से बच्चों की चीटिंग. और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट नोज दिस एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ डिसीजन कि यार बच्चे तो उनको पता है यहाँ पे तो जितने लोग चालू है ना, जितने बच्चे चालू है ना, वो किसी ना किसी तरीके का हल निकाल के हर निकालेंगे, बच्चा हाँ. ए लेकर आएगा. ठीक है. है. जो नहीं लेकर आएगा, जो जिसके 80 है वो फेल है बेसिकली. क्योंकि अगर आप फुल चीटिंग कर रहे हो, आपके 80 आप फेल है, तो गवर्नमेंट को ये पता है और वो ये जानते हुए रिस्क ले रहे हैं कि यार हमारे पास ना सिर्फ एक वो चीटिंग पकड़ने का तरीका नहीं है. सो नहीं वी है, हाँ. हैव टू समहाउ सेंड द किड्स टू द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज. देखो वही बात है कि चीटिंग तो एग्जाम्स हॉल में भी होती है. मतलब हॉल्स में भी कहाँ कौन सा ऐसा है जहाँ पे चीटिंग नहीं ओपनली नहीं होती, ना हो सकती. ओपनली उस तरह नहीं हो सकती. वही हम्म. बात है. और मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी सारी जनरेशन है इसको एक्शन इस बात पे लेना चाहिए कि हम लोग एग्जाम हॉल बंद एग्जाम हॉल में एग्जाम नहीं देंगे. इनका ये पॉइंट होना चाहिए था कि हम लोग इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करें कि हम लोग बंद जगह पे एक हॉल के अंदर बैठ के हाँ, ये नहीं outdoor कर लो. करेंगे. हम आउटडोर करो, बड़े आपके पास बड़े स्टेडियम्स हैं, आपके पास बड़ी अगर चीज़ें आंधी वहाँ आ गई मैनेज तो? करो. कागज उड़ गया, पेपर मिक्सअप हो गया तो फिर कुछ बिल्कुल हो सकते हैं ना. अब ये देखो ना, नहीं, ये मतलब जो भी चीज़ है वो वाली चीज़ वेदर फॉर एग्जाम लिखने जा रहे हैं, वेदर फोरकास्ट देख के. बट आप इनका ये पॉइंट होना चाहिए कि हाँ हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम्स हो. हम ये भी नहीं कह रहे कि ऑनलाइन कर दो, बट हम ये भी कहते हैं कि आप बंद जगह पे ना करो, एग्जाम हॉल्स में ना अच्छा, करो. what if you take the online exams हाँ. and you get the person to give it on Zoom so you can see the person. हम्म. ये भी तो हो सकता है कि आप अपना वेबकैम ऑन करा लो. तो हाँ, लेकिन कितने there is another teachers, problem. कितने लोग एक बच्चे को हर एक बच्चे के लिए एक नहीं, टीचर Zoom रखें. क्लास में क्लास होती है ना, हाँ तो टीचर Zoom क्लास है, उसमें सबके चेहरे नजर आ रहे हैं. हाँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मुश्किल हो कौन जाएगा सा कि बच्चा किस पेपर को देख रहा है, क्या किस देख पेपर रहा को है, क्या देख नहीं रहे हो, देख और रहा, आप एक सामने पड़ा कैमरे हो. की तरफ रहे हो, आपने साथ फोन अपना ऑन किया हाँ. हुआ है, या आपने यहाँ अपना पे तो पेपर इतना पास चालू है कर ना, दिया यहाँ पे अपने वो friend अपनी को. स्क्रीन रिकॉर्ड करके कैमरे पे डाल देते हैं. मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ कि देखो हमें यहाँ बैठ के कितने आइडियाज आ रहे हैं कि अच्छा हाँ फोन साइड पे रख लेगा, या अपने फ्रेंड को 15-20 लोगों को बिठा लेगा. तो मतलब जाहिर है जिसने देना है एग्जाम उसने हाँ. तो ये चीज़ करनी ही करनी है. सही बात तो है. मुझे ये लगता है कि बहुत अजीब सी बात है कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स लें. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में आपकी खुद इन्वेस्टमेंट होती है, आप खुद कितना पढ़ते हो, आप खुद कितना आपने टाइम दिया किताबों Yeah. में, या सारी चीज़ें वो आधा उस पर आप पे भी डिपेंड करता है. बट Yeah. एग्जाम्स में तो आप रिस्क लेते ही नहीं ना कि अच्छा मैं अपने आप को भी जज करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को टेस्ट करूंगा कि हाँ मुझे कितना आता है. आप वो वाली चीज़ उस टाइम पे नहीं करते एग्जाम्स में. See, that's a very good point. Like, I understand what you're saying, but I also sympathize with some people जिनको genuine concern है कि यार हमें कोविड ना हो जाए, खुदा ना खास्ता. लेकिन for those people, it's the same exact way. अच्छा, आप टेस्ट कराओ एग्जाम देने से पहले कोविड का. ठीक है. आप टेस्ट करवाओ. गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर दैट टेस्ट. जिन लोगों का नेगेटिव आ जाए विद इन 24 आवर्स, जो फ्लाइट के SOPs होते हैं, आखिर लोग जहाज में कैबिन में बंद होके भी तो एक साथ ही जाते हैं ना मुल्क. Millions of people are flying every single day, if not hundreds of thousands. सही है. The point is किया फिर people are still doing it. So I feel like अगर आप लोग को एग्जाम्स देने हैं तो आप लोग अपने फुल इस तरह के मेजर्स लो कि जिसके अंदर everyone's getting tested, and if not everyone's getting tested, या if you don't believe in the testing system क्योंकि वो भी बहुत सारा फेक आ गया, तो you just take care of yourself. Don't shake hands. गले वाले मिलने की जरूरत नहीं है, चुमिया देने की जरूरत नहीं है ना. दूर रहो एक दूसरे से, मास्क पहनो, N95 पहनो, जाओ अपना एग्जाम दो, वापस आ जाओ. उसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है. स्टेशनरी अपनी लेके जाओ खुद. हाँ, क्योंकि स्टेशनरी एक्सचेंज होने के बहाने भी बड़ी चीटिंग होती है. बिल्कुल पेन होती है. देना MCQ सी हाँ, तो हम लोग तो वो पेन रबर के देना. ऊपर ना, स्केल के ऊपर
हम लोग पेपर स्केल रखते ही वो वाला थे जिसके ऊपर स्टिकर लगा होता था क्योंकि उसके पीछे लिखा अच्छा जाता था ना। या मैं वही कह रही हूँ ना कि मेरा मैं तुमसे दोस्त पेन लेने आऊँ मेरा अगर दोस्त हमेशा से ना एक दोस्त था जो कि ना पेपर लिख के चला जाता था पूरा, उसको ना पहले से मिल जाता था, वो खरीद लेता था, किसी टीचर से उसने बनाई हुई थी, वो टीचर से पेपर खरीद लेता था, पेपर पूरा अपने साथ लिख के जाता था बैग में, आंसर सारे से टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट ही वुड वो जस्ट स्विच निकाल इट, के, हाँ वो निकाल के वो फ्रेश निकाला, वो उसके ऊपर नाम शाम लिखा, नई डेट Shit लिखी, यार, एक दो पूरा ही आंसर्स पेपर। लिखी और नहीं मुझे लगता है लोग वैसे बूटियाँ शूटियाँ बना के जाते थे, वो जो चीट शीट्स होती हैं हाँ वो बना के लेके जाते हैं, बट ये तो पूरा ही पेपर निकालते ये हुए बहुत नेक्स्ट लेवल, बड़े बड़े लोग यार बड़े बड़े काम करते हैं माशाल्लाह। तुम्हें क्या लगता है हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी है? हाँ वो अलग बात है कि हम बड़े लोग बड़े साइंटिस्ट शहरों में। प्रोड्यूस नहीं कर सकते हाँ लेकिन क्या बोलते हैं इसको, गेटिंग शिट डन, हाँ एक वो होता है ना इसका वर्ड कि हम बहुत वो हैं यार, इवन इन कनाडा यार, पाकिस्तानी जो है ना दे बहुत जस्ट प्रो हैं, नहीं दे बहुत जस्ट लाइक smart। दे फाइंड अ वे बहुत to get- अगर कोई सही चीज भी है ना, अगर कोई रास्ता यूं करके आपको पता ना यार आगे जो है ना ये रास्ता सही है, सही है, और आगे स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, तो हम पता क्या करेंगे, उसके जो साइड पे Side- खाली जगह है ना यूं करके घूम के और जाएंगे, तुम्हें स्पीड पता ब्रेकर पे है नहीं लेके उससे ज्यादा जाएंगे। मेहनत लगती है। ऑब्वियसली आप दैट्स अ साइड लॉन्गर पे रूट। मोड़ नहीं, आप स्पीड ब्रेकर के साइड से उतर रहे हो, नहीं जो लोग ये देखो ना कि रोड पे स्पीड ब्रेकर बना हुआ है और लेफ्ट पे कच्ची कच्ची जगह है, ठीक है, लोग स्पीड ब्रेकर से नहीं उतरेंगे जाएंगे, वो उसी के स्पीड ब्रेकर के साइड से ही साइड से कच्ची निकल जगह पे जाएंगे, उतर हाँ। के, तो उसमें तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ज्यादा मेरी तो मेहनत भी गाड़ी लगती है। ऐसे हो जाती है, मैं तो पूरी की पूरी हिल जाती हूँ तुम्हें यार। एक बात पता मैंने एक दफा किया हुआ तो है। पता है आप- कनाडा में स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते, क्या होते हैं? नहीं होते ही नहीं है, क्रॉस नहीं बनाए होते। होते हैं ना उन्होंने उन्होंने सड़कों पे, क्रॉस नहीं पागल बनाए से। होते, स्टॉप साइन लगे होते हैं। स्टॉप इट। हाँ वहाँ पे जो लोग हैं ना वो पढ़े पढ़ लिखे लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे लोग देखते हैं कि स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप हो जाता है, स्टॉप होने का है। ऐसे स्टॉप साइन देख लिया स्टॉप हो जाता है। मैं एकदम खड़ा हुआ था, मैं चल रहा था, मैं वॉक कर रहा था, सामने स्टॉप साइन है, मैं यूं रुक, फिर तुम स्टार्ट कैसे हुए? स्टार्ट का साइन दिखाया किसी ने? नहीं आंखें बंद कर ली। देखा ही नहीं So, कुछ। yeah. अच्छा खैर, तो मुझे लगता है अब हम इसी सेट पे रहेंगे। इसी सेट पे रहेंगे नहीं तुम्हें ज्यादा फील नहीं आ रही है इसकी? यार, पता है क्या है? हम लोग जब अंदर गए थे ना, मुझे लगा था कि हमारी जो थॉट्स है ना वो कंटेन हो गई हैं, बंद हो गई है, बंद हमारा हो गया सब है। कुछ रुक गया था ऐसे हाँ। जैसे कि बस जो बात है वही करनी है। एग्जैक्टली या तो जो हम ऊपर वाला जो सेट हम लोग बनवा रहे हैं, या तो उसको इतना रिफ्रेशिंग रखें बाय द लुक्स ऑफ इट दैट वी डोंट फील लाइक कि हम लोग अंदर हैं, क्योंकि आई थिंक द बोथ ऑफ अस, हम लोग जिस तरह फंक्शन कर पाते हैं और जिस तरह हाँ। हमारे जोक्स निकलते हैं वो मौसम के हिसाब से निकलते हैं। क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ मतलब हम हम लोग मौसम माहौल के के साथ- हिसाब से ना हाँ। खुला खुला देख के हाँ बेसिकली मच्छर है हम। खुले माहौल में हम हाँ। लोग बिखर जाते हैं। मतलब यार सही कह रही हूँ, मतलब क्या पागल। हम फैल जाते हैं खुले वहाँ। तो फैलाओगे ना हमारी तरबियत में थोड़ा सा फैलाव आ जाता है। So yeah, but yeah, this is the schooling system. I really want to know what you guys think. I really want to know what a lot of people, what your thoughts are. कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हेलो क्या है अम्मी? सुनो तेरी मम्मी मम्मी काम कर रही हूँ जी। अम्मी क्या है? चना हाँ पुलाव देते हैं। अभी खाओगी? और इनको बिठा लेते हैं, बिठा लेते हैं। नहीं नहीं ऐसे देते। अम्मी पास आके दे, हाथ नहीं जा रहा। अम्मी कोविड है, इसको हाथ ना लगवाना। दे मैं- दे आगे छोड़ो मुझे। मैं तुमसे कह रही थी एक सेकंड पहले मैं लोगों से कुछ कह रहा था। मैं लोगों से कहने लगा था कि गाइस आई रियली वांट टू नो योर थॉट्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक, should you go to the school, should you not go to the school to write exams, is online a better option, is going to the school is a better option? Just let me know what you think. I feel like when you go to an educational center, although online पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सारी most of my education was online myself, लेकिन I feel like when you go to a university, a school,
प्रोफेशनल उसमें स्टडीज में जब आप I एंटर feel like you would be more motivated, and I think it's from person to person. For me, I feel more comfortable sitting at home and learning. अच्छा Through different platforms, say it YouTube or different websites, whatever. So yeah, मेरी education mostly is done through YouTube, honestly. However, कुछ लोग they feel better with practice. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो school जाएंगे, different environment and all of that. So I would love to hear what you guys होता है think. वाकई But yeah. हाँ मुझे लगता है मैं ज़्यादा कंफर्टेबल जाके पढ़ने में हूँ क्योंकि मैं अपने मैं जिस तरह की मैं हूँ मैं अपने कंफर्ट जोन में अगर पढ़ूँ तो मैं वो नहीं होता बैठे लेटे सो गए सो के उठे फिर मतलब वो वाली चीज़ मुझे नहीं लगता कि मैं इवन मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी भी लाइब्रेरी जाके करती थी हालांकि मैं इतनी को वो वाली स्टूडेंट नहीं हूँ तुम्हें पता ही है मतलब नॉर्मल से ही है हाँ बट मुझे ये होता था कि मैं घर पे पढ़ती थी तो मुझे बस ये होता था कि अच्छा अब अलमारी ठीक कर लूँ अच्छा भूख लग गई अच्छा मम्मी पापा के पास बैठा हूँ थोड़ी देर अच्छा बच्चे आ गए अब ये हो You गया। find excuses to मैं just वो get out of ढूंढती your थी, room. हाँ। हाँ मेरे साथ तो भी मैं इस तरह का होता था। मैं फिर लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई रीज़न नहीं होता ना आप बिला वजह फजूल सो नहीं सकते आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता तो मेरा वहाँ का ये सीन था। दूसरा मैं तुमसे ये कहने लगी थी कि हमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अपना पोएट्री सेशन दोबारा करें एक। यार poetry we should do. Okay, how about this? If this video gets 25,000 likes, we'll do like a poetic session the next podcast. Done? Done? Okay, poetry competition. How is it gonna be? So you're gonna नहीं जिस तरह लास्ट टाइम था कि तुम अपने शेर सुनाओ मैं अपने शेर सुनाऊं या तुम कुछ Okay. करना चाहते हो? नहीं जिसके भी शेर बेस्ट होंगे ना वो लोग उस पर वोट करेंगे और जब वोटिंग होगी ना तो फिर अपन लोग क्या करेंगे कि अपन लोग कोई कंपटीशन रखेंगे कि उसकी अगली पॉडकास्ट पे जो लूजर है उसने क्या करना है या विनर हाँ को ये क्या कर है। सकते हैं हम लोग हाँ या तो हम लोग यूं करते हैं ना कि सुभान हमारे लिए 10,000 रुपए कैश प्राइज रखे। क्यों सुभान? बेचारा के वो कैमरे के पीछे क्या ही कर लेता है। सुभान रख सकता है यार, तू अमीर आदमी है। नहीं यार क्या हो गया यार, ऐसा ना तो बोल यार। मुझे थोड़ा थोड़ा इसके अंदर से इसको अगर गौर से देखो ना यूं करके इसको देखते देखते गुम यूं कर लो ना जाता अगर आंखें बंद कर लो तो बिल्कुल ऐसा लगता है शाहरुख खान है। मुझे ऋतिक रोशन लगने लगा था मैं कहने लगी थी कि तुम कहोगे ऋतिक ऋतिक रोशन बेचारा अनकंफर्टेबल हो रहा है यार। Anyways, अच्छा हाँ तो पोएट्री सेशन हम लोग कर सकते हैं एक Okay. दफा और बल्कि हम लोग नहीं हम किसी को बुला के नहीं कर सकते। तो पता है द लास्ट पोएट्री सेशन मैंने अपने 3 दोस्तों को बुलाया था घर पे। 2 दिन लगे, उन्होंने मुझे सारे शेर लिख के दिए, के उनकी दिए जो रिसर्च थी। अब तो आ रहे हैं पापा कल। सही है, पापा से मैंने पापा को बिठा के ना मैंने ऐसे ऐसे शेर शेर लिखवाने लिखवाने हैं ना। हाँ और वैसे फिर तुमने मुझे याद है साद कोई तुम्हारा दोस्त था तुमने उससे लिखवा के पूरे पेजेस पे मुझसे उर्दू में पढ़वाए थे कि मुझे बता दो इससे क्या लिख के गया है। हाँ आमिर या कोई था कि इसने पूरे अपने उर्दू क्योंकि वो उर्दू में लिख के गया हुआ था तो उसने Yeah. मुझे हमारे ये सेशन से पहले somebody was actually telling me हमारा जो माली आता ना काम करने वाला था, सर मैंने आपकी टिकटॉक देखी थी उसके अंदर वो आप और सुंदर बाजी जो थे वो शेर व शायरी कर रहे थे, बहुत मुझे मजा आया देख के। मैंने कहा यार मैं टिकटॉक पे तो हूँ नहीं। कहता नहीं सर मैंने आपकी टिकटॉक देखी थी। मैंने कहा नहीं यार हाँ, वो हम लोग लोग ना नहीं हैं। हमारी लेके Clips लगा लेके। देते हैं, टिकटॉक्स लेके ना इस तरह लगा देते हैं। तो somebody just parked in our garden गार्डन which is a little confusing. गार्डन में पार्क इलियास है ना बाहर? ओके गुड। सो तो मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं हूँ वो टिकटॉक पे, वो कोई और है। लेकिन लगाई हुई है ना लोगों हाँ ने लेकिन people really liked it. People really हाँ। liked the शेरो शायरी and all of क्योंकि that. और लोगों ने जो क्लिप्स निकाली है ना एक एक करके वो हर बंदे को एक एक शेर अलग से मिल गया। पहले तो ये था ना कि पूरी वो जैसे तुमने कट्स लगाए थे ना या उस तरह लोगों ने प्रॉपर वो एक एक टिकटॉक निकाल के लगा लिया। कोई लड़की टाइप आवाज आ रही है। वो सुंदर सी तो मेहमान आ रहे हैं यार। कोई लिटरली वो है भाई। या पोएट्री हो गई हमारी या और हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, हम लोग 1-2 लोगों को बुला रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं हमारे 1-2। या लेट्स नॉट टॉक अबाउट। नहीं मतलब मैं एक्साइटमेंट बिल्ड कर रही हूँ पागल साले। यार मेरी आवाज इतनी आहिस्ता क्यों आ रही है? आई डोंट नो, इसमें आवाज आज बहुत कम आ रही है हमारी। आहिस्ता आ रहा है बहुत। इसको सही करेंगे। अब ये पीछे से ज़ुप करके जाएगी, मुझे पता था। अच्छा Come back. प्लीज डू प्लीज डू। Come back soon, guys. I miss मेम साहब। अच्छा खैर Anyways. तो बस यही सीन है यार और कुछ भी नहीं।
ओ हाँ तुम अपने पोस्टर का बता रहे थे पार्टनर क्या सीन Oh है? yeah, so the poster is about to come out at 4 o'clock. I don't know, is it 4 o'clock? It's Yeah. 3:48. I'm just gonna wait till 4 o'clock and I'm gonna see कि वो अगर launch होता है, we just have to wait like 12 more minutes Mhm. and then let's see if it launches or not. But if it does, and दिखाओ मुझे I just want to लेकिन see तुम्हारे how पास it होगा ही is. नहीं अभी मेरे पास नहीं है ना, मुझे नहीं वो भेजा. उन्होंने बनाया But Mahira Khan messaged me. ओह कौन क्या She messaged me today. She said, शी हु शी हु um, अपनी मायरा खान अच्छा अच्छा माहू। माहू अच्छा Mahu. माही अच्छा Yeah, Mahi. हाँ, क्या कहती है पागल तेरे लिए होगी माही. Mahu. क्या कहती है Mahira Khan messaged me and she's like, you know, sometimes I just like wonder like what my life is. ये अभी पिछले दिनों आदिवास नाम के साथ भी हुआ था, right? So I was just I woke up and I had a message. She just said ke, hey Shavi, the poster is gonna come out today. I hope you guys like it. It's about to come out at like 4 p.m. And I was like, okay Mahira, great. Looking forward to the poster. I hope it's good. This and that, blah 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 blah. So we had like a little conversation. यार तुम लोग रैंडम बातें करते हो मायरा नहीं खान के बिल्कुल साथ भी नहीं. फिर ठीक है बिल्कुल भी नहीं. But the poster is, if you guys don't know what we're talking about, the poster is for the web series that I did. The web series is about cricket. The name of the web series is Barwa Khiladi, and it's about the 12th man. Player. क्योंकि क्रिकेट के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं टीम के अंदर. और 12 So बैकअप this is a little a drama thriller between myself and another character. जो उसके cast and crew है उसके अंदर बहुत सारे talented लोग हैं. And यार सुंदस, मैंने तुम्हें वो वीडियो कल दिखाई थी ना, लड़ाई वाली लड़ाई वाली. हम्म, यार तुम यकीन करो पार्ट्स यकीन कर, ओवरऑल ना इतनी ज़बरदस्त शूट हुई है ना, हम्म, इतनी ज़बरदस्त शूट हुई है that I am actually really proud of the project. And yesterday was my last day on the set. मेरा पैकअप हो चुका है yesterday. अच्छा। सही है, लेकिन अभी बाकी टीम का पैकअप नहीं नहीं हुआ. हुआ, ठीक है. हाँ। तो उन्होंने मेरा पैकअप सबसे पहले ख़त्म कर दिया. उन्होंने मेरे सीन्स ना सारे पहले ख़त्म करवा कर दिया दिए. हाँ 3 दिन और है, बाकी टीम का फिर सबका पैकअप हो जाएगा. So today the director calls yesterday जब मैं शूट कर रहा था ना, मुझे बताया जा रहा था कि आपके 2 दिन और हैं, 2 दिन और हैं, 2 दिन और हैं, ये मुझे अच्छा, बताया जा ठीक रहा है। था. ठीक है. So they were hiding it from me कि मेरा वो अच्छा। लास्ट डे था. सही है. अच्छा मेरा सीन हुआ है, मुझे कहता है ये आपका लास्ट सीन था, आप चेंज करके आ जाएं. मैं चेंज करने गया हूँ. आई एम चेंजिंग इन द चेंजिंग रूम. द डायरेक्टर कम्स टू द चेंजिंग रूम. आई एम पुटिंग माई पैंट्स ऑन. I'm joking. I was just putting my shirt on. So he goes like, Shavir, when you're done, just come outside. I have to see you for a second. So I come out of the changing room. और जो उनका लिविंग रूम है, जो लाउंज है वहाँ पे सेट पे, वहाँ पे सारी कैस्ट एंड सारा क्रू इकट्ठे crew, हुए हुए हैं. हाँ। एंड आई एंटर एंड द Clapping. डायरेक्टर स्टार्ट्स टू गिव दिस स्पीच. शिट So yeah, he goes like, Shavir, I just want to thank you for all of your punctuality, all of your performance. I think this is word by word what he said, but something along the lines Yeah. anyways. कि आपकी performance बहुत अच्छी थी, आपकी punctuality बहुत अच्छी थी. What a great guy you are. Thank you so much for being part of the project, blah, blah, blah. And everybody started clapping. And Sundas, at that moment, Goosebumps. it wasn't about what he was saying. It was about ending of the project. And I just got so emotional over it because the thing is, I worked on this project every day for the last 35 days or 45 days, something along the lines. Every day I used to go to the set, see the same bunch of people, and now it was coming to an end, and there was the end. So I just thought about it, and when they were saying all of that, like there's like a little video I can show you. If you're gonna, I don't know if you're gonna understand the video or not, but you see, this was the video. बोल कौन रहा है This is the director. See, look at me. शर्मिंदा खड़ा है हाँ, मैं शर्मिंदा हो गया था. Great performance, great guy. यार कैसे लोग दूसरों के लिए स्माइल कर लेते हैं But yeah, this was Nice, like yeah. this was our little thing, man. And honestly, like, हाँ, you know, this project is so close to my heart. Not only because it's done very well, and the people working on the set are so beautiful और inside. Or तुम्हारा like first था everybody. ये?
Yes, but because it was my first project. It और is my बहुत ही first amazing project, था, and हाँ. and this is forever going to be in my heart. Like no matter if I succeed in my career or not succeed, Inshallah. this project is still going to be, you know, the most special thing I've done so far because it's the first one. And you know, Sundas, the people on the set, I'm actually surprised with so many people on the set that I just wanna share with you. So there's this kid. His name is Bilal. Okay, this kid is 16 years old. He reminds me of Dinky. Okay, he's my spot boy. So yeah, he's the guy when I go to the set. वो जल्दी से शाही भाई वो मेरा बैग चीज़ें उतार के पकड़ खुद के, पहन हाँ. लेता है. सही है. And then he's just around me. अगर मुझे कुछ चाहिए होता है कि आपको चाय ला दूँ, आपको ये ला दूँ, आपको वो ला दूँ, like anything I need, Bilal is the guy. सही है. मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, उसको पैसे देता हूँ, वो जाके ले आता है या जो भी सीन है. So on the last day, अब मेरा उसके साथ connection ऐसा बन गया. On the last day, I hugged him and I said कि यार बहुत तेरे साथ मज़ा आया. And I hugged him and his hands, he wasn't holding me back. I was hugging him, he wasn't holding वो me सीधा back. था, हाँ. He was like this, and all of a sudden he started रोने लगा. shivering and then he started crying. And then he cried so much. He cried so much हाँ. that I just didn't know what to do. And it just surprised me because in 35-45 days Attachment. I built a connection with somebody who I never knew before, and now we're like, you know, we're going different ways, and Different phase. he's crying. And that was so beautiful in its own way क्योंकि मैं सोचा था यार भैंस की दुम इमोशनल कर दिया भाई को तूने. भाई को भी रुला दिया. हाले और वो रो रहा है. cute यार. तो यार पता नहीं यार बहुत ही special bunch of people, from the cameraman to the director, like everything. मेरी बात सुनो, Everyone's तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना ये प्रॉपर एक्टिंग का. completely first तो experience. तुम्हारा कैसा रहा, लाइक तुम्हारे अपने लिए कितना मुश्किल Crazy. था अपना बेस्ट देना और सोचना कि अच्छा बस ये मैंने अपना बेस्ट दे दिया. Not hard at all actually. अच्छा. हाँ यार Yeah. मैं तुम्हें बताऊँ मैं ओवर नहीं हो रहा लेकिन ये मुझे डायरेक्टर ने मेरे कहा था. So ये ले I'm जा. just gonna try to take every word for what he says as the truth. And my director told me that you're a really good actor and please don't go to TV. That's what he said to me. He's like, you're better than that. Don't go to the TV. लेकिन तुम टीवी पे जाना भी नहीं चाहते थे कभी भी. Yeah, exactly. The point is कि अच्छा, I want to give a shout out to the other members of the cast. Daniel Zafar. Oh my God, what a crazy guy! Absolutely insane. He is we're basically the leads of the show, and there are two characters, Jahangir and Akbar. एक मैं हूँ एक वो है. तो तुम क्यों दोबारा एक्सप्लेन कर नहीं 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 वो हटा दिया ना, पहले वाला हटा दिया. Just go along. So ये जहांगीर और अकबर है. लेकिन सुंदस, both of us, when there are some scenes जो के that made people cry. There are some scenes like that. तुम्हारा और दानियाल का. हाँ, there are scenes that made people cry actually on the set. हमारा फाइट सीन था, लोग परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है. क्या हो हाँ, रहा है. ये So तुमने बताया था. But man, honestly, hats off to Daniel as well. And I'm sure he's going to say the same thing about me. If he doesn't, then I take my words back too. But Daniel is a brilliant actor. Daniel is a born actor. He's a born talent. अच्छा, हालांकि He- मैंने भी उसके बारे में भी नहीं इस तरह Yeah. कभी. I'm just going to say, I don't think people would expect us to perform the way that everyone, all the actors have performed. I don't think people are ready for it. That's what I'm gonna say. There's a scene in which, and this is this is something I envy. Okay, this is something I'm still learning. Daniel is younger than me. There's a scene in which Daniel has to cry, and he actually started crying. He actually started tearing up. Mind blowing. I I wouldn't be able to do. I can cry in front of a mirror. लेकिन मेरे अंदर अभी वो कैमरे वाला मेरे अंदर नहीं आया. कि फिर मैं किसी के सामने या कैमरे में. हाँ,
इट्स नॉट कि मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, मैं कॉन्शियस नहीं होता कैमरे को देख के, लेकिन a part of me still needs to convince myself कि I'm alone. That's when I cry. I never cry in front of anybody. That's my problem. I'm extremely emotional. लेकिन मैं जिस तरह का इंसान हूँ ना, मैं तुम्हारे सामने कभी रोया ही नहीं, ना कभी रोऊंगा. मैं नहीं रो सकता लोगों के सामने. मैं अकेले में बहुत रोता हूँ. मेरा बेटा, हाय मेरा बच्चा, बहुत रोता है. ऐसा बंदा लाइट वेट फील करता है. ऐसा बंदा लाइट वेट फील करता है ना. हाँ. रो लिया, अब बोलो, अब लेके आओ दोबारा. अकेले में मैं बहुत रोता हूँ, लेकिन मैं लोगों के सामने कभी नहीं रो सकता. एंड दैट्स व्हाट लोगों में ये चीज होती है, बहुत रिफ्लेक्ट्स ज्यादा. ऑन कैमरा टू. मैं कैमरे के सामने रो नहीं पाया, लेकिन एक्टिंग इमोशनल वाले सीन्स किए हैं कि हो सकता है कुछ लोग रो पड़े. लेकिन पॉइंट इज कि यार आई एम वेरी हैप्पी विद द शो, विद द शूट, द वे इट्स शॉट. अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी विद इट. और जब ये आएगा ना, तुमने जब अपनी वो फाइट वाली हमें भेजी थी ना पिक्चर वीडियो, तो उसमें मैं बस सिर्फ ये सोची थी कि ये इसने कितने टेक्स लिए होंगे इस लड़ाई के लिए. मैं वही सोची थी, क्योंकि वो तुम हो नहीं ना, ना वो तुम्हारी गुस्से वाली लुक है, ना तुम वो उस तरह फ्री स्टाइल मार रहे हो, चपेड़े मार रहे हो, ठुड्डे मुक्के जो भी हो रहा है सब कुछ. मैं थी कि यार ये तो इसकी कितनी को एफर्ट लगी होगी इसमें. हिना इज माय, हिना जो है वो भी इस वेब सीरीज में है. हिना इशफाक. हाँ. अच्छा ठीक है. तो वो जो है वो मेरे कैरेक्टर के साथ है बेसिकली, यानी वो उसकी गर्लफ्रेंड है. और वी हैव सम रोमांटिक सीन्स एंड मुझे तो ऐसा लग रहा था वी आर इन अ रिलेशनशिप. इतनी सीरियस, कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया. माहौल ज्यादा इंटेंस हो गया था. फिर भाई को रियलाइज हुआ तेरी एंगेजमेंट हुई है कुत्ते. अंगूठी पहन के जाइयो भाई. So yeah, so that happens. That's a part of acting. देखो 4 बज गए, आया. But oh, चेक करो. Oh, it's exactly 4 p.m. क्या पता उनकी घड़ी पीछे हो. नहीं अभी तक तो नहीं आया. There's a story behind everything and I live for stories, hearing them and telling you. I'm nervous and excited to share with you all. With the first venture into production, I would have no one better to be my co-pilot in this trip with me other than Nina Kashif. That's what Mahira posted an hour ago. But the poster of the show is about to come. अच्छा 1 घंटा पहले लगाया, फिर मुझे नहीं लगता अभी आएगा. नहीं आएगा. उन्होंने बोला था कि 4 बजे आएगा. हो सकता है कि 4:10-15 पे वो रिलीज करें. टाइमिंग्स का क्या सीन होता है इंस्टा पे? वो इस तरह का तो कोई सीन नहीं है. होता है भैया. What's new with you? यार कुछ भी नहीं, सेम बासी पुराना सब वही. मैंने तुम्हें रेकमेंड किया था कि अपना क्लिनिक खोल लो, सोचा उस बारे में कुछ? नहीं मैं नहीं सोचती, मुझे बाबा रोजाना रेकमेंड करते हैं. जब से मैं डेंटिस्ट में घुसी बाबा तब से रेकमेंड कर रहे हैं मुझे. मैं नहीं करती अभी, मैं चाहती नहीं हूँ यार, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना क्लिनिक. मैं पेशेंट संभालूं, क्लिनिक संभालूं. हाँ कोई ऑफ सीन चल रहा है माइक के साथ. चलो एनीवेज एंड करते हैं. हाँ. But anyways, guys, that was it for the podcast. Hopefully you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this podcast a huge thumbs up, 25 thumbs up, and we will do the poetry in the next podcast. It's going to be a lot of fun. Can't wait. Also, make sure that you subscribe to the channel if you guys are enjoying the podcast. First link in the description is the clothing brand Stye. You can go support it. और स्टाइल का नया भी आ रहा है ना, एम्ब्रॉयडरी वाला. Yes. Alright friends, bye. And sweatpants. Oh, look at the sweatpants. Have you seen the sweatpants? Tick. बहुत ही बुरी है. चल सीधे होके बैठ. Oh, look. Bye friends, take care. वो मीनो यार तुम पता लोग असली समझेंगे. है क्या बे? Sweatpant है. अच्छी लग रही है. कैमरे के बाद बोलूंगी ना ऐसे. Yes. ऐसे कैमरे में. Thank you so much everybody for friends. watching. Love Take you. care. Bye. Peace out.